नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के पेज लेआउट टैब के बारे में। पेज लेआउट टैब का उपयोग तब होता है जब आप अपनी वर्कशीट को प्रिंट करने या उसका लेआउट सेट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। यह टैब आपको पेज का ओरिएंटेशन, मार्जिन, बैकग्राउंड और प्रिंट एरिया सेट करने की सुविधा देता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। थीम्स। यह सेक्शन आपको वर्कशीट की शैली और रंग स्कीम को बदलने की सुविधा देता है। थीम्स का उपयोग करके आप वर्कशीट के लिए विभिन्न रंग, फॉन्ट्स और इफ़ेक्ट्स का सेट चुन सकते हैं। इससे आपके डॉक्यूमेंट की लुक और फील बदल जाएगी। कलर्स। आप थीम के अनुसार रंग स्कीम बदल सकते हैं। यह आपके वर्कशीट में उपयोग होने वाले रंगों का सेट होगा। फ़ॉन्ट्स। आप फ़ॉन्ट थीम बदल सकते हैं, जिससे पूरे डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होने वाले फ़ॉन्ट को एक क्लिक में बदल सकते हैं। इफ़ेक्ट्स का उपयोग करके आप थीम के इफ़ेक्ट्स जैसे कि शैडो, ग्लो और 3D प्रभावों को बदल सकते हैं। पेज सेटअप। यह सेक्शन पेज के लेआउट और प्रिंटिंग सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के लिए है। मार्जिन्स उपयोग करके आप पेज के चारों ओर की खाली जगह को सेट कर सकते हैं। एक्सेल में कुछ प्रीसेट मार्जिन्स होते हैं, जैसे नॉर्मल, वाइड और नैरो। आप कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपको पेज के लेआउट को सेट करने की सुविधा देता है। आप पेज को पोर्ट्रेट, ऊर्ध्वाधर या लैंडस्केप, आड़ा रूप में सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट पेज की लंबाई ज्यादा होती है। लैंडस्केप पेज की चौड़ाई ज्यादा होती है। साइज यहाँ से आप पेज के आकार को सेट कर सकते हैं। आमतौर पर 4 साइज का उपयोग किया जाता है, लेकिन आप यहाँ से अन्य पेज साइज भी चुन सकते हैं, जैसे लेटर, लीगल आदि। प्रिंट एरिया का उपयोग करके आप उस क्षेत्र को चुन सकते हैं जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। केवल चुने हुए क्षेत्र को ही प्रिंट किया जाएगा। ब्रेक्स का उपयोग करके आप मैन्युअली पेज ब्रेक्स जोड़ सकते हैं। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आप किसी खास स्थान पर पेज को खत्म करना चाहते हैं। बैकग्राउंड आप अपनी वर्कशीट के बैकग्राउंड में इमेज जोड़ सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज केवल स्क्रीन पर दिखती है और प्रिंट नहीं होती। प्रिंट टाइटल्स इससे आप हर पेज पर कुछ खास रो या कॉलम को रिपीट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वर्कशीट में हेडर हैं, तो आप उन्हें हर पेज पर दिखा सकते हैं। स्केल टू फिट यह सेक्शन तब उपयोगी होता है जब आपका डेटा प्रिंट पेज पर फिट नहीं हो रहा हो। इस सेक्शन से आप अपने वर्कशीट को स्केल कर सकते हैं ताकि वह पेज पर सही से फिट हो सके। विड्थ का उपयोग करके आप अपने डेटा की चौड़ाई को स्केल कर सकते हैं। आप सेट कर सकते हैं कि कितने पेज पर आपका डेटा प्रिंट होना चाहिए। हाइट की मदद से आप वर्कशीट की ऊंचाई को पेज के हिसाब से स्केल कर सकते हैं। स्केल आपको पूरे डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करने की सुविधा देता है। आप इसे प्रतिशत के रूप में सेट कर सकते हैं, जैसे 100% या 80%, ताकि डेटा पेज पर बेहतर फिट हो। शीट ऑप्शंस यह सेक्शन आपको यह चुनने की सुविधा देता है कि आपकी वर्कशीट में क्या-क्या प्रिंट होना चाहिए। ग्रिड लाइंस वो हल्की लाइनें होती हैं जो सेल्स को विभाजित करती हैं। आप चुन सकते हैं कि ये ग्रिड लाइंस प्रिंट हो या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटआउट में ग्रिड लाइंस दिखाई दे, तो प्रिंट ऑप्शन को चेक करें। अरेंज इस सेक्शन का उपयोग आप अपने वर्कशीट में वस्तुओं, जैसे पिक्चर्स, शेप्स, को व्यवस्थित करने के लिए कर सकते हैं।
ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अगर आपने अपनी वर्कशीट में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जोड़े हैं, तो आप चुन सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर या सबसे नीचे दिखना चाहिए। सिलेक्शन पेन की मदद से आप वर्कशीट में सभी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और उन्हें आसानी से चुन सकते हैं। अलाइन टूल का उपयोग करके आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे उन्हें सीधा करना या एक दूसरे के साथ बराबर में रखना। ग्रुप टूल का उपयोग करके आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, ताकि वे एक ही आइटम की तरह काम करें। रोटेट का उपयोग आप ऑब्जेक्ट्स को घुमाने के लिए कर सकते हैं। आप उन्हें 90 डिग्री, 180 डिग्री या मैन्युअल रूप से किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के पेज लेआउट टैब का पूरा परिचय। इस टैब की मदद से आप अपनी वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं, साथ ही पेज के लेआउट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। पेज लेआउट टैब प्रिंटिंग और पेज के विजुअल लेआउट को सही करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के वीडियो में हम एक्सेल की और भी फीचर्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।